इंग्लैंड के म्यूजियम में टंगी मनहूसियत कुर्सी का क्या ही कहना। जो भी बैठता सीधे मौत की घाट उतरता। कहा जाता है 3 से भी ज्यादा लोगों ने इस कुर्सी पर अपने प्राण त्यागे हैं। आप सवालों के घेरे से बंध गए होंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है इस कुर्सी में कि कोई भी बैठता और मौत की घाट उतर जाता। कहानी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये भयावह म्यूजियम इंग्लैंड के थक्स में है। कहानी कुछ ऐसी है। 2 दोस्त हुआ करते थे, थॉमस और डैनियल। दोनों में उम्र का तो बहुत फासला था, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। हैरान की बात तो ये थी, दोनों बहुत ही क्रिमिनल गैंग के साथ जुड़े थे। इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी था। यही नहीं, वे नकली करेंसियों का भी धंधा करते थे। दोनों का बिजनेस चल भी शानदार रहा था। दोनों अपनी क्राइम की दुनिया में बहुत खुश थे। वहीं थक्स में ही पास में एक बार हुआ करता था, जहाँ दोनों दोस्त अक्सर जाते और साथ में मिलकर ड्रिंक करते। थॉमस प्यार के बंधन में बंध गया था और वो लड़की और कोई नहीं, डैनियल की ही अपनी बेटी एलिजाबेथ थी। पहले तो डैनियल को ये रिश्ता मंजूर नहीं हुआ, लेकिन बाद में फिर उसने सोचा भले ही उम्र की फर्क है, लेकिन मैं थॉमस को जानता हूँ, मेरा पुराना दोस्त है, मेरी बेटी को खुश रखेगा। और इसी तरह उसने अपनी बेटी और थॉमस की शादी करा दी। शादी के बाद दोनों की दोस्ती में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। 1702 के दशक में दोनों ने एक से बढ़कर एक क्राइम किए। सब कुछ सही चल रहा था कि फिर थॉमस और एलिजाबेथ के बीच बहुत लड़ाई होने लगी। जब डैनियल ने देखा तो वो अपनी बेटी को थॉमस के पास से लाने का फैसला किया, जिसके बाद दोनों दोस्ती खराब हो गई। दोनों की आपसी लड़ाई भी होने लगी। दोनों फिर से अपने उस फेवरेट बार में गए। थॉमस की एक पसंदीदा कुर्सी हुआ करती थी, जिस पर कोई बैठता तो वह उस पर भड़क जाता और बार के ओनर से बोलकर उसे उस कुर्सी से उठवा देता। कुछ ऐसा ही उस दिन भी हुआ। डैनियल थॉमस के फेवरेट कुर्सी पर बैठ गया। हालांकि डैनियल कभी उस कुर्सी पर नहीं बैठता, लेकिन उस दिन थॉमस से बदला लेने के लिए वो उस कुर्सी पर बैठा। थॉमस उस वक्त वॉशरूम गया था। जब वो लौटा तो देखता है डैनियल उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसके बाद दोनों में बहुत हाथापाई होने लगी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वहाँ के लोगों को संभालने आना पड़ा, लेकिन फिर भी लड़ाई नहीं रुकी और थोड़ी देर बाद थॉमस के हाथों डैनियल का कत्ल हो गया। फिर मौके पर वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और कातिल को गिरफ्तार कर लिया। थॉमस के इस हत्याकांड को लेकर कोर्ट में मुकदमा होना शुरू हो गया। चारों तरफ थॉमस की ही बातें छा गई थी। थॉमस को हर कोर्ट से फांसी के ऑर्डर मिल गए थे, क्योंकि यह ऐसा जुर्म है जिसमें फांसी तो तय है। जब थॉमस को फांसी की फंदे पर लटकाया जा रहा था, तो नियम के अनुसार मुजरिम में उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। वैसे ही थॉमस से भी पूछा गया। थॉमस की आखिरी इच्छा बड़ी ही अजीब थी। थॉमस को उसी बार के उसी फेवरेट कुर्सी पर एक लास्ट ड्रिंक लेना था, तो पुलिस ने उसकी आखिरी इच्छा स्वीकार की। थॉमस ने उसी अंदाज में कुर्सी पर बैठकर शॉट लगाई। लेकिन आपको क्या, जो एक मासूम सी मामूली सी कुर्सी के लिए अपने दोस्त को कत्ल कर दिया, वो यहीं शांत रहेगा? जी नहीं दोस्तों। थॉमस ने जैसे अपनी ड्रिंक खत्म की, उसने ऊंचे स्वर में कहा, खबरदार, अगर मेरे जाने के बाद किसी ने इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत की तो वो मारा जाएगा। फिर क्या, तभी से यह कुर्सी शापित कुर्सी बन गया था। कुछ दिन बाद बार में लोग जाते और जब कोई उस कुर्सी पर बैठने की सोचता तो बार का मालिक हर किसी को रोक लेता, किसी को उस मनहूसियत कुर्सी पर बैठने नहीं देता। बार में जो भी आता, वहाँ का मालिक उस भयावह कुर्सी का राज बताता कैसे इस कुर्सी को लेकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। एक दिन बार में चिमनी साफ करने वाला कर्मचारी पहुँचता है। वो अचानक उस कुर्सी पर बैठता है। बार का मालिक तुरंत उसे रोकता है, बोलता इस कुर्सी पर मत बैठिए, इसका इतिहास बहुत ही खराब रहा है, यह एक शापित कुर्सी है। कर्मचारी को यह बात मजाक लगी, और लगती भी क्यों नहीं, बात ही ऐसी थी। कर्मचारी हंसते हंसते उस कुर्सी से उठ गया और अगले दिन ही सुबह वो देख नहीं पाया। जी हाँ, उसी बार के सड़क किनारे उसकी लाश पड़ी मिली। ऐसे कई लोग थे जो उस कुर्सी पर बैठे और मौत का मुंह देख लिए। कुछ दिन बाद उस बार में नए मालिक की एंट्री हुई। उन्हें जब उस कुर्सी के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत टेंशन होने लगा। चूँकि वो इस बार के मालिक थे तो जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। एक दिन वो बार के लिए कुछ सामान मंगवाए। डिलीवरी बॉय आता है तो बार का मालिक बोलता है
है सामान को बेसमेंट में रख दो। वो बार बेसमेंट में सामान रखने जा रहा था, बार बार जा रहा था, आ रहा था। ऐसे करते करते वो थक गया। वो थोड़ी देर के लिए उस कुर्सी पर बैठ गया। अब वो मनहूसियत कुर्सी उसे कैसे बख्शती। शाम को उसकी भी मौत हो गई। तभी बार के मालिक ने सोचा इस कुर्सी पर जो भी बैठ रहा है उसकी मौत हो जा रही है। वाकई में ये कुर्सी सही नहीं है, इसे हटाना ही बेहतर होगा। उसने थक्स के ही एक म्यूजियम में फोन किया और कुर्सी को ले जाने की बात कही, लेकिन उसने कहा मेरी एक शर्त है, इस कुर्सी को ऐसी जगह रखना जिससे वहाँ कोई बैठ ना पाए। म्यूजियम वालों को ये शर्त मंजूर थी। उसने उस कुर्सी को 5 फीट ऊंची टांग दी। ये बात 1997 की है। 300 साल हो गए, तभी से वो कुर्सी आज भी वहीं लटकी हुई है। कहा जाता है आज भी वो कुर्सी वहीं पर ऐसे ही रखी हुई है। दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नई क्राइम स्टोरी के साथ।